एक भारत जो अपने आप को सेकुलर मुल्क कहता है, जहां तमाम मज़ाहिब के लोगों को हर तरह की आज़ादी देने का दावा किया जाता है, वहां मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो तो सबको पता है। लेकिन अब उनके एक कानूनदान ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कंप्लेन कर दी। एक इनटॉलरेंट नेशन बनती जा रही है, इनको अपने अलावा किसी और चीज का पता नहीं है। अगर रिजवान ये कर रहा है तो दे शुड रिस्पेक्ट इट, दे शुड रिस्पेक्ट इट कि भाई ये उसका बिलीफ है, ठीक है, और उसका राइट है। अब रिजवान जो है ना वैसे बड़ा सीधा सा बंदा है यार। आप रिजवान को अगर वैसे मिलेंगे ना, ही इज वेरी सिंपल। अब वो ठीक है, रिलीजियस है, सब कुछ है, वो उसका अपना है यार। वो किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना किसी कुछ करने के लिए। ईमानदारी वाले काम करो। आमिर सुहेल कौन होता है ये कहने वाला कि जी इंडिया माफी मांगो रिजवान से वरना वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर देंगे। भाईजान आपने जितनी क्रिकेट खेली हुई है, मुझे नहीं लगता फिर आपने ग्राउंड में खेली हुई, आपने मुझे लगता है कुछ 700 रुपए क्रिकेट खेली हुई है। आपके अंदर कोई एथिक्स नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं है। इंडिया रिस्पॉन्स वो कर क्या लिया इंडिया ने? इंडिया ने गुनाह कर लिया कि आप लोगों को वार्म वेलकम किया। इंडिया ने गुनाह कर लिया कि आपको महंगे तरीन होटलों में रख रहे हैं। गुनाह कर लिया कि आपके साथ इतना हॉस्पिटैलिटी दिखा रहे हैं। बाकी सारे खिलाड़ी भी मुसलमान हैं, बाबर, शाहीन सारे नमाज भी पढ़ते हैं। तो अगर वो जो है वो बाहर जाके नमाज पढ़ते हैं मैच के बाद, तो रिजवान को इतना क्या होता है कि वो मैच के दौरान ही जो है नमाज पढ़ता है। मैंने इनसे कोई पूछे आपके जो मंदिर और ये वाली आपके जो सीक्रेट जो जगह है मुख्तलिफ मुल्कों में, उनको खत्म कर दिया जाए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये बंदा जो है, जो भी लॉयर है, जिंडाल वगैरह जो भी नाम है उसका, वो जाके इस तरह केसेस फाइल करेगा, कंप्लेंट लिखेगा मतलब आईसीसी को। तो क्या आप समझते हैं कि रिजवान मतलब एक कैसे बोलते हैं फोकस कर सकता है वो अपनी क्रिकेट के ऊपर? यार अपनी हरकतें ऐसी नहीं, इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। इंडिया माफी मांगे रिजवान से। क्या हमने श्रीलंकन टीम से माफी मांगी थी? हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जय श्री राम उनका रिलीजन है, भाईजान वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक भारत जो अपने आप को सेकुलर मुल्क कहता है, जहां तमाम मज़ाहिब के लोगों को हर तरह की आज़ादी देने का दावा किया जाता है, वहां मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो तो सबको पता है। लेकिन अब उनके एक कानूनदान ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कंप्लेन कर दी। और ये चीजें हमें पता था कि ये होनी है। ये रिजवान का फुटेज देखें कि वो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे मैदान में, और उसका एक वकील ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है। देखिए लेकिन ये क्या हो गया मेरी समझ से बाहर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या है? देखिए ये अपने आप को जिस तरह आपने कहा सेक्युलर स्टेट कहते हैं, फिर अपने आप को ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का भी क्लेम करते हैं, और उसके बाद जो है जो टॉलरेंस जो है जो होनी चाहिए, जो सेक्युलर स्टेट में वो नहीं है। और आपने सही कहा कि मुसलमानों के साथ क्या होता रहेगा। हम टॉलरेंट हैं। इससे ये जाहिर होता है मोदी गवर्नमेंट की जो फाशिस्ट पॉलिसी है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। देखिए मैं वही कह रहा हूं, मैं शॉक हूं कि ये क्या है। इस तरह का तो इंडिया नहीं था। आई थिंक इनको जरा देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी रेपुटेशन क्या बिल्ड हो रही है कि ये एक इनटॉलरेंट नेशन बनती जा रही है, इनको अपने अलावा किसी और चीज का पता नहीं है। आई थिंक दैट इज बैड फॉर इंडिया। नारे सुने आपने जब पाकिस्तानी बैट्समैन आउट होकर जा रहे थे, किस तरह के नारे लग रहे थे, और वो इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनको इश्तिहार दिलाएं। अगर रिजवान ये कर रहा है तो दे शुड रिस्पेक्ट इट, दे शुड रिस्पेक्ट इट कि भाई ये उसका बिलीफ है, ठीक है, और उसका राइट है। मैंने इनसे कोई पूछे आपके जो मंदिर और ये वाली आपके जो सीक्रेट जो जगह है मुख्तलिफ मुल्कों में, उनको खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में भी है, क्या उनको खत्म कर दिया जाए? ये वही आमिर सुहेल है जो 2017 में पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता रहा। ये वो आमिर सुहेल है। अब पता नहीं इसको क्या हो गया एकदम, ये भी वो टायर की तरह कभी उधर चला जाता है, कभी इधर आ जाता है। अब कह रहा है जी इंडिया ने गलत किया है, इंडिया को ये चीज नहीं थी करनी चाहिए। इंडिया आगे भी पास्ट में भी इंडियंस जो क्राउड है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को चढ़ाता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। रिजवान ने जो भी किया या रिजवान के साथ जो भी किया गया है वो इंडिया का सारा कसूर है, और इंडिया को वो जय श्री राम बोलने के ऊपर मोहम्मद रिजवान से माफी मांगनी चाहिए। जब इंडिया हारा था जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, तो पाकिस्तानी क्राउड ने बाकायदा, ये वीडियो भी बड़ी ज्यादा वायरल हो चुकी हुई है, तब भी हुई थी, अभी भी हो रही है, विराट कोहली को, शिखर धवन को, युवराज सिंह को, रोहित शर्मा को बोला था कि बाप होता है और बेटा होता है, आकर टूट गया गोली तेरी। ये चीज पहले पाकिस्तानी क्राउड कर चुका है। अब इंडियन क्राउड ने ये चीज की है, उन्होंने गाली नहीं दी, उन्होंने जो उनका रिलीजन है उन्होंने वो चीज की। जय श्री राम उनका रिलीजन है, भाईजान वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। या हो कि उन्होंने हमारे रिलीजन को कोई अब्यूज किया हो या इस तरह का काम किया हो, फिर एज अ मुस्लिम मुझे भी बुरा लगेगा। ये काम उन्होंने नहीं किया। वो ईमानदारी वाले काम करो। आमिर सुहेल कौन होता है ये कहने वाला कि जी इंडिया माफी मांगो रिजवान से वरना वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर देंगे। भाईजान आपने जितनी क्रिकेट खेली हुई है, मुझे नहीं लगता फिर आपने ग्राउंड में खेली हुई, आपने मुझे लगता है कुछ 700 रुपए क्रिकेट खेली हुई है। और आमिर सुहेल तेरी कोई औकात नहीं है,
तेरी कोई औकात नहीं है कि तू ये बातें करे टीवी के ऊपर बैठ के कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर देना चाहिए, इंडियन क्राउड को माफी मांगनी चाहिए। खराब हो यार, मतलब रिजवान तो नमाज पढ़ता है, सबको पता है यार, वो अपना ब्रेक जब होती है वो जल्दी से अपना जो भी होता है 2 रकात करके अपना फारिग कर देता है। ऐसा क्या है उसमें यार, उसमें ऐसा क्या मसला हो गया भाई, मुझे बता दो। क्या उसने किसी को गाली दी, क्या किया? क्या जो पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में हुआ, क्या उसमें लोग प्ले कार्ड और बैनर्स नहीं लेके खड़े हुए थे? अगर इतना हेट फील्ड है पाकिस्तान के लिए या मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खास करके, तो भाई फिर मत खेलो ना यार, मत खेलो कहीं भी। मैं कहता हूं आप बायलेटरल नहीं खेल रहे ना, आप आईपीएल में भी नहीं बुलाते ना हमारे प्लेयर्स को, तो फिर ये क्यों आईसीसी इवेंट में खेल रहे हो? बट इट इज डिस्गस्टिंग, आई टेल यू दैट, इट इज टोटली डिस्गस्टिंग यार। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये बंदा जो है, जो भी लॉयर है, जिंडाल वगैरह जो भी नाम है उसका, वो जाके इस तरह केसेस फाइल करेगा, कंप्लेंट लिखेगा मतलब आईसीसी को, तो क्या आप समझते हैं कि रिजवान मतलब एक कैसे बोलते हैं, फोकस कर सकता है वो अपनी क्रिकेट के ऊपर? नहीं कर सकता यार। ज़ैनब अब्बास वापस आ गई, उसने खुद फैसला किया आने का। क्यों? क्योंकि शी वाज नॉट श्योर, शी डिडंट फील सिक्योर। उसको नहीं पता था कि कल वो एफआईआर कटी है, पुलिस कंप्लेंट हुई है, कल क्या होता है, उसको नहीं पता था, इसलिए वो वापस आ गई। सही फैसला उसने किया। तो दिस हैज टू स्टॉप यार, एंड डोंट टेल मी दैट द बीसीसीआई, आईसीसी एंड ऑल दीस पीपल, दे डोंट हैव द, मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है इंडिया का, मतलब अनुराग ठाकुर, मतलब यार क्या मुश्किल है एक बंदे को आपने ढूंढ के थोड़ा समझाना है कि भाई ये क्या तुम हरकतें करते फिर रहे हो यार, क्यों तुम बदनामी कर रहे हो मुल्क की? उसका अपना जो करना है बाद में करे यार। I think this World Cup for some reason, this is the first World Cup I'm seeing which is being politicized, तो मैं एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन politicized इतना नहीं हो रहा जितना कि इसको वो रिलीजियस एंगल पे खेला जा रहा है सारा। दूसरे का जो भी फेथ है आप उसको बेशक एक्सेप्ट नहीं करते हो, लेकिन जस्ट गिव इट, मतलब आप उसको बस रिस्पेक्ट दो, खत्म हो गई बात। और किसी और टीम के साथ नहीं हो रहे, मुझे ये बता दें आप, सिर्फ पाकिस्तान टीम के साथ हो रहे हैं ड्रामे, मतलब किसी और टीम के साथ क्यों नहीं कर रहे आप ये ड्रामे, मुझे बता दें। इसलिए क्योंकि मतलब बांग्लादेश भी है ना, बांग्लादेश भी तो मुसलमान प्लेयर्स है ना भाई मेरे, मुझे बता दें। अफगानिस्तान भी तो मुसलमान प्लेयर्स है ना, तो पाकिस्तान के साथ ही ये सारी चीजें करनी है, मतलब जो बू करना है वो भी बाबर आजम को ही करना है, जो गालियां देनी है आपने पाकिस्तान टीम को गालियां देनी है आपने, ठीक है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मसला है, तो फिर मत खेलो यार पाकिस्तान से। मैं कहता हूं निकालो, ये खत्म करो एक दफा इस बात को। इनको मतलब एक प्लेयर को लिटरली एक लॉयर जाके मतलब वो कर देता है कि जी कंप्लेंट लिख रहा है, वो उसको कैसे बोलते हैं आईसीसी को पता, मतलब ये क्या तरीका है? अगर यही चीज यहां पर की जाए पाकिस्तान में, अच्छा लगेगा किसी को? मुझे बताएं। मतलब अब रिजवान जो है ना, वैसे बड़ा सीधा सा बंदा है यार, आप रिजवान को अगर वैसे मिलेंगे ना, ही इज वेरी सिंपल। अब वो ठीक है, रिलीजियस है, सब कुछ है, वो उसका अपना है यार, वो किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना किसी कुछ करने के लिए। बीसीसीआई आईसीसी का काम है कि उस बंदे को बोले कि मतलब ये चीजें बंद करो, क्योंकि वो आज उसने उधर लिखा हुआ है, फिर कल वो कुछ और करेगा, फिर वो ये इसी तरह चलता रहेगा यार सिलसिला। और आमिर सोहेल ने ये बोला है कि शर्म आनी चाहिए। उन्होंने इसी तरह से अल्फाज बोले हैं कि इंडिया को शर्म आनी चाहिए कि जो है वो मोहम्मद रिजवान को इंडिया में तंग कर रहे हैं, जब वो जा रहा है तो उसके सामने आवाजें लगा रहे हैं, या जो है वो जब नमाज पढ़ता है तो नमाज से उसे रोकते हैं। इनके नमाज पढ़ने से किसी को क्या मसला है? लेकिन ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि आप नमाज पढ़ कहां पर रहे हैं, ठीक है? दूसरी बात यह है कि मैदान में भी नमाज पढ़ना गलत नहीं है, ठीक है? लेकिन बात यह है कि जब इंटरनेशनल मैच हो रहा है ना, तो बाकी सारे खिलाड़ी भी मुसलमान हैं, बाबर, शाहीन, सारे नमाज भी पढ़ते हैं। तो अगर वो जो है वो बाहर जाके नमाज पढ़ते हैं मैच के बाद, तो रिजवान को इतना क्या होता है कि वो मैच के दौरान ही जो है नमाज पढ़ता है? अब उसको मालूम भी है कि उसके ऐसा करने से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है बन रही हैं, तो फिर जो है वो क्यों जो है रिजवान जो है वो बीच में फिर ये यानी कि वो सोच लोगों की उस तरफ जा रही है। इंडिया के लोगों को या बाकी लोगों को मसला ये नहीं है कि नमाज क्यों पढ़ता है, उन लोगों को ये लगता है कि रिजवान जो है वो शो ऑफ करता है, इस वजह से वो मैदान के बीच जो है नमाज पढ़ता है। और ग्राउंड क्या गारंटी है कि ग्राउंड साफ होता है, बॉल नीचे लग के आता है, आपके हाथ के साथ लगता है? तो यानी कि क्या आप, ये मेरा पर्सनल सवाल है, क्या आपको उसके बाद यकीन होता है कि यार आप पाक हैं, यानी कि आप नमाज पढ़ने के लिए जो है वो तैयार हैं, बावुजू होके दोबारा से वुजू करके जो है नमाज अदा करनी चाहिए ड्रिंक ब्रेक में? और आपकी वजह से दो मुल्कों के दरमियान जो है वो इतनी बड़ी बहस मजहब के ऊपर छिड़ गई है, और जाहिर है एक दूसरे को मजहब को भी जो है बुरा भला बोला जा रहा है, तो फिर जो है आपको थोड़ा सा जो है कंट्रोल करना चाहिए।